फ्रैंक कैसल इज बैक। मार्वल स्टूडियोज का पनिशर वन लास्ट किल फाइनली आ चुका है, बट क्या ये स्पेशल डायरेक्टली कनेक्ट करता है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और डेयरडेविल बॉर्न अगेन से? यहाँ हम करेंगे पनिशर वन लास्ट किल का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन, जहाँ बात करेंगे हिडन ईस्टर एग्स, एमसीयू कनेक्शंस और फ्यूचर सेटअप के बारे में। तो यहाँ पर स्पेशल को लेकर स्पॉयलर्स का सामना करना पड़ेगा, इसलिए एज अ वार्निंग बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोग। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। पहले शुरू करते हैं एक रिकैप के साथ, जो फ्रैंक कैसल की कॉमिक और नेटफ्लिक्स जर्नी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं पहले। तो पनिशर एके फ्रैंक कैसल एक मार्वल कॉमिक्स का एंटी हीरो है, जिसे राइटर गैरी कॉनवे और आर्टिस्ट जॉन रोमिता सीनियर और रॉस एंड्रू ने क्रिएट किया था। ये कैरेक्टर पहली बार फरवरी 1974 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 129 में दिखाया गया था, जहाँ जैकल नाम के विलन ने फ्रैंक को हायर किया था स्पाइडरमैन को मारने के लिए, पर बाद में वो दोनों दोस्त बन गए। फ्रैंक एक फॉर्मर यूएस मरीन था जो बाद में विजिलेंटे बन गया। वो क्रिमिनल्स के अगेंस्ट ब्रूटल मेथड्स यूज करता था, जैसे मर्डर, किडनैपिंग और टॉर्चर। क्योंकि उसकी वाइफ और बच्चों का मर्डर हो गया था, तब से फ्रैंको बन गया था खून का पगला विजिलेंटे। 1986 में द पनिशर को उसका अपना पहला लिमिटेड कॉमिक सीरीज मिली, द सर्कल ऑफ ब्लड, जिसके सोलो सक्सेस ने इस किरदार को और बड़ा बना दिया था। पनिशर के अब तक 4 लाइव एक्शन वर्जन आ चुके हैं। 1989 का पनिशर स्टारिंग डॉल्फ लंग्रेन, 2004 का पनिशर स्टारिंग थॉमस जेन, पनिशर वॉर जोन स्टारिंग रे स्टीवनसन, पर अब सबसे लव वर्जन है जॉन बर्नथिल का ही, जो इस किरदार को नेक्स्ट लेवल पे ले गए। पर डेडपूल के अनुसार 5 पनिशर है, तो Which Punisher? There's been like 5 of them. 5वां कौन है? लाल पगला ही बताएगा शायद। मार्वल नेटफ्लिक्स यूनिवर्स में जॉन बर्नथिल का फ्रैंक कैसल पहली बार डेयरडेविल सीजन 2 में इंट्रोड्यूस हुआ। कॉमिक्स की तरह ही यहाँ भी फ्रैंक को एक मरीन दिखाया गया था, जिसका रेजिमेंट एक मिस्टीरियस फिगर सीआईए एजेंट विलियम रॉलिंस एके एजेंट ऑरेंज के अंडर काम करता था, जो कॉमिक्स एक विलन था। एक मिशन के फेल होने के जिम्मेदार फ्रैंक ने ऑरेंज को ठहराया, क्योंकि फ्रैंक को पहले से ही शक था कि मिशन एक ट्रैप था। बाद में फ्रैंक अपनी वाइफ, बेटा और बेटी को खो देता है जब वो 2 माफिया गैंग्स के बीच गैंग वॉर में फंस जाते हैं, जहां हो जाती है उनकी मौत। उसके बाद उनके खून का बदला लेने के लिए फ्रैंको बन जाता है विजिलेंटे और माफिया गैंग्स को ब्रूटली मारना शुरू कर देता है, तो उसकी फैमिली की डेथ के लिए जिम्मेदार थे। फिर रिवील होता है कि ये एक्चुअली फ्रैंक को मारने की साजिश थी, जो एजेंट ऑरेंज, फ्रैंक के बेस्ट फ्रेंड बिली रूसो और ऑफिसर रे स्कूफनर ने मिलकर प्लान की थी। तीनों फ्रैंक को इसलिए खत्म करना चाहते थे क्योंकि फ्रैंक उनके इलीगल ड्रग ऑपरेशंस और अफगानिस्तान में सिविलियंस के मर्डर्स के बारे में जानता था। उन्होंने सेंट्रल पार्क के मेरी गो राउंड में गैंग वॉर का नाटक रचकर असैसिनेशन अटेम्प्ट को कवर अप किया, लेकिन उसमें फ्रैंक की फैमिली मर गई और फ्रैंक बच गया। फ्रैंक पनिशर सीजन 1 एपिसोड 12 में एजेंट ऑरेंज को मार देता है। ये जानने के बाद फिर पनिशर सीजन 2 में वो अपने सीनियर रे स्कूफनर को भी मार देता है, जब उसे पता चलता है कि स्कूफनर ही द ब्लैकस्मिथ था, एक ड्रग ट्रैफिकर जो फ्रैंक की फैमिली की डेथ के पीछे था। बिली रूसो की बात करें तो द पनिशर सीजन 1 फिनाले में फ्रैंक कैसल उसका फेस रिपीटेडली एक ब्रोकन मिरर पर मारकर उसे ब्रूटली डिसफिगर कर देता है। ये बिली की बिट्रेयल और फ्रैंक की फैमिली की डेथ में इन्वॉल्वमेंट की पनिशमेंट थी। इस इंसिडेंट के बाद बिली कॉमिक्स के फेमस विलन और फ्रैंक का जानी दुश्मन जिगसॉ बन जाता है, जिसके फेस पर सीवियर स्कार्स और मेमोरी लॉस हो जाता है। लेकिन सीजन 2 एपिसोड 10 में उसकी डेथ हो जाती है। जब बिली वुंडेड कंडीशन में शेल्टर लेता है, तो फ्रैंक उसे ढूंढ लेता है और उसके छाती पर मल्टीपल गन शॉट्स मारकर उसे खत्म कर देता है। नेटफ्लिक्स दुनिया में वो डेयरडेविल और उसके किरदारों से कई बार मिल चुका है, खासकर डेयरडेविल की मदद उसने कई बार की है, और दोनों के विजिलेंटिज्म पर व्यूज अलग अलग है, जिसकी वजह से दोनों भिड़ते भी हैं। हालांकि मैट ने उसका केस भी लड़ा था डेयरडेविल के सीजन 2 में, जहां फ्रैंक ने खुद को एज पनिशर कोर्ट के सामने ऐलान कर दिया था। जेल में मिलता है डेयरडेविल के विलन विल्सन फिस्क एके किंगपिन से, जहां हमें देखने को मिला था डेयरडेविल की दुनिया का सबसे आइकॉनिक हॉलवे फाइट। बाद में फिस्क ने ही फ्रैंक को जेल से भगाया ताकि पगला विजिलेंटे उसके सारे दुश्मन माफिया ग्रुप्स को खत्म कर दे, क्योंकि खून का पैसा तो है ही। पनिशर के सीजन 2 के आखिरी पलों में फ्रैंक पनिशर के फेमस स्कल कैप सिंबल के कपड़ों के साथ क्रिमिनल्स को भूनता है और खुद को एज पनिशर अनाउंस कर देता है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 में पनिशर की एंट्री तब होती है जब कुछ ऑफिसर्स उसका सिंबल पहनकर लोगों को मारना शुरू करते हैं, जिसमें शामिल होता है व्हाइट टाइगर नाम का विजिलेंटे। इसका इन्वेस्टिगेशन करते हुए फ्रैंक से मिलता है मैट एपिसोड 4 में। फाइनली एपिसोड 9 में वो मैट को फिस्क के एंटी विजिलेंटे टास्क फोर्स से बचाता है और फिर खुद उनसे भिड़ने जाता है, जहां वो हो जाता है उनका बंदी। पर एक पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि फ्रैंक फिस्क के जेल से निकल जाता है, और अब इस सीरीज में जो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के शोरनर डेरियो स्कार्डिबिन ने कंफर्म किया घटित हो रहा है सीजन 1 के बाद और सीजन 2 के दौरान। अब आते हैं पनिशर वन लास्ट किल पर, जिसे डायरेक्ट किया है रेनाल्डो मार्कस ग्रीन ने, और उसकी लिखावट भी इन्होंने की है जॉन बर्नथिल के साथ। आई एम नॉट श्योर कितनी लिखावट की है इन लोगों ने, क्योंकि स्पेशल का इंपॉर्टेंस क्या है समझना मुश्किल है, इस पर बाद में आते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है डांसिंग मदर नाम के गाने के साथ। चैट भी है क्योंकि ये स्पेशल दिखा रहा है एक माँ का बदला जो दुनिया को जलाना चाहती है और फ्रैंक को मारना चाहती है। फ्रैंक अपने डेयरडेविल अड्डे पे नहीं है, पर एक नए घर पे है, जहाँ उसने उसी तरह से वॉल पर चिपकाए हुए है उसके टारगेट्स की फोटो, जिन पर एक क्रॉस मार दिया गया है, यानी कि उनकी कहानी का हो गया है खात्मा। बाद में हमें पता चलता है कि ये सारे टारगेट्स है गुनुची क्राइम फैमिली की फोटो, जिन्हें फ्रैंक ने मार दिया था बुरी तरह से। गुनुची क्राइम फैमिली एक माफिया टाइप क्रिमिनल ग्रुप था कॉमिक्स में, जिसे इजाबेला कार्मेला मैग्डलेना, माँ
गुनिची लीड करती है। ये गैंग न्यूयॉर्क सिटी के काफी इलीगल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इस फैमिली का क्लैश फ्रैंक कैसल से तब शुरू हो जाता है जब उसने माँ गुनिची के बेटों को मारना स्टार्ट किया था ताकि क्रिमिनल्स और न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड को अपनी वापस आने की वार्निंग दे सके फ्रैंक। हालांकि स्पेशल में इस फैमिली को फ्रैंक की फैमिली की मौत के पीछे कहा गया है। पनिशर सीरीज में हालांकि कंफर्म हो गया था कि एजेंट ऑरेंज और बिली इसके पीछे थे और कई गैंग्स जिसे पनिशर ने अपने सोलो सीरीज में मार दिया था वो भी इसके पीछे थे। अब इनमें गुनुची फैमिली को भी जोड़ दिया गया और कितने लोग हैं इसके फैमिली के डेथ के पीछे, लिस्ट बढ़ती जा रही है। कौन बताएगा? इस फैमिली का इस एरिया में वर्चस्व के कई निशान दिखते हैं, जैसे ये रेस्टोरेंट जो ऑब्वियसली इस फैमिली का क्रिमिनल अड्डा हुआ करता था अब खंडर बन गया है। एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है एक कुत्ते के साथ जो एक मरीन था, उसकी टोपी, और इस गाने से पता चलता है जो वो गा रहा है यूएस मरीन का हिम कहा जाता है। इस गाने को एक बदमाश वो कांड कर देता है जिसकी वजह से किनी रीव्स के 2014 में मूवी जॉन विक की वॉयलेंस की कहानी शुरू हो गई थी, यानी कि कुत्ते को मार देता है ये आदमी। फ्रैंक अपने कमरे में अपनी दिमाग की बीमारी से गुजरते हुए दिखाया गया है जहां वो इमेजिन कर रहा है कई लोगों को उस कमरे में जो है नहीं वहां पर, जिसमें शामिल है जेसन आर मूर का किरदार कर्टिस हॉयल जो अपीयर हुए थे पनिशर के सोलो सीरीज के दोनों सीजन में। कर्टिस था एक मरीन जो एक वेटरन सपोर्ट ग्रुप चलाता था जिसमें फ्रैंक भी शामिल हुआ। वो फ्रैंक का कॉन्शियस बन गया था पर उसने फ्रैंक का साथ तब छोड़ दिया जब उसने बिली को मार दिया। मना करने के बावजूद फ्रैंक के मरीन कोर का रेड फ्लैग दिखता है इस कमरे में। फ्रैंक बाहर निकलता है इस फिक्शनल जगह में जहाँ दिखता है बहुत सारा वायरस, लोगों को मारा जा रहा है, पुलिस की गाड़ियों को जलाया जा रहा है। ये हो सकता है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 की आखिरी पलों में विल्सन फिस्क की मेयरशिप छीनने के बाद अब न्यूयॉर्क की कई एरिया में ऐसा वायलेंस हो रहा है क्योंकि पुलिस सिक्योरिटी स्टाफ ठंडी हो गई है एंटी विजिलेंटे टास्क फोर्स के खत्म होने के बाद। थ्योरी है इस पर इस सीरीज में कुछ नहीं बताया गया कि कब हो रहा है। ऊपर से गुनिची फैमिली को भी खत्म कर दिया फ्रैंक ने। इस काम में बिजी था फ्रैंक जब डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 चल रही थी, इसलिए वो फिस्क को रोकने नहीं आया था वहां पर। अकॉर्डिंग टू मेकर्स फ्रैंक पहुंच जाता है उसी जगह जहाँ उसके बेटे बेटी और बीवी की कब्र है और उन कब्र के आगे दिखता है एक बॉटल जहाँ लिखा है बरन क्लब, जो एक्चुअली एक नॉड है डेयरडेविल के सीजन 2 पर जहाँ एपिसोड 1 में इसी नाम के क्लब में फ्रैंक ने पूरे किचन आयरिश मॉब क्रू को एक प्लान शूट आउट में खत्म कर दिया था। कैसल को लगता है कि उसके सारे दुश्मन खत्म हो गए, इसलिए कैसल तांगता है खुद पर बंदूक जैसे ब्रूस बैनर ने द इनक्रेडिबल हल्क में किया था। पर तभी उसे आते हैं उसके परिवार के विजन जिसमें से कुछ लिया गया है पनिशर के सीजन 1 एपिसोड 12 से, खासकर बीवी वाले विजन उसी एपिसोड से लिए गए हैं। उसकी बेटी का किरदार जॉन बर्थल की अपनी बेटी एडी ने निभाया है। इस विजन में एडी के किरदार ने पकड़ी हुई किताब जिसमें लिखा है वही राइम जो फ्रैंक किसी को मारने से पहले बोला करता था अपनी बेटी की याद में डेयरडेविल के दिनों से। One batch, two batch, penny and dime, you know. It was your favorite book. उस जगह का विजन आता है फ्रैंको को जहां उसके परिवार को मारा गया था। और कोई पागलपंती वाला किरदार जॉन बर्थल से बेटर कर सकता है क्या? जो सफरिंग दुख जॉन यहाँ व्यक्त करते हैं, मजा आ गया देखकर। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फिर से एज पनिशर दिया है जॉन बर्थल ने। पनिशर को दिखता है खुद का इमेज अपने पनिशर कॉस्ट्यूम में और वॉल पे भी दिखता है उसका सिंबल स्कल वाला। और फिर वो जाके मिलता है इस औरत से जो निकलती है जूडिथ राइट का किरदार माँ गुनुची, जो थी गुनुची क्राइम फैमिली की मेट्रेज, जो एक माफिया टाइप गैंग था और न्यूयॉर्क सिटी के ज्यादातर इलीगल काम कंट्रोल करता था। फ्रैंक कैसल ने कॉमिक्स में माँ के बेटे को मार दिया था ताकि न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड को अपनी वापस आने की वार्निंग दे सके, जो इस स्पेशल में भी दिखाया जाता है जहां उनके मर्डर्स को एक ड्रीम सीक्वेंस की तरह दिखाया गया है। बदले के लिए माँ ने कॉमिक्स में कई मर्सिनरीज हायर किए ताकि पनिशर को खत्म किया जा सके, लेकिन पनिशर ने सबको आउटस्मार्ट कर दिया और जो पैसे माँ ने एडवांस पेमेंट के रूप में उनको दिए थे वो भी ले लिया। माँ अपने कुछ बचे हुए सोल्जर्स के साथ सेंट्रल पार्क जू के बाहर जाती फ्रैंक कैसल को ढूंढते हुए। हालांकि नंबर में कम और लगभग बिना वेपन्स के होने के बावजूद फ्रैंक ने सबका सामना किया, सोल्जर्स को मार दिया और माँ को पोलर बेयर्स के सामने फेंक दिया जहाँ उसके हाथ और पैर दोनों चले गए। इस स्पेशल में भी उसी तरह का एक आउटस्टैंडिंग कन्फ्रंटेशन सीन में माँ फ्रैंक को वार्न करती है कि उसे मारने के लिए लोग आ रहे हैं, जिसके बाद शुरू होता है एक के बाद एक ब्रूटल एक्शन सीन जहाँ दिखता है बहुत सारा एक्शन। ऑब्वियसली इंस्पिरेशन 2011 की मूवी द रेड से ली गई है, इंग्लिश वाली, जहाँ एक बिल्डिंग में हीरो फंस गया था हजार विलेंस के बीच, जो मौका देता है ब्रूटल एक्शन का। और उससे पहले दिखाया जाता है डेयरडेविल की दुनिया से कैमियो डेब्रा एंड वुल एज कैरन पेज अपीयर होती है एज वन ऑफ फ्रैंक्स इमेजिनेशन। कैरन पनिशर के दोनों सीजन में अपीयर हो चुकी है एज एन इंपॉर्टेंट किरदार। आज दोनों के बीच एक अनकहा सा प्यार दिखाया गया है जिस पर डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 में भी जिक्र किया गया था। Frank Castle. Funny. That's where the nerve is. Does Matt know? एपिसोड के आखिर तक फ्रैंक को एक कठिन चॉइस लेना पड़ता है कि बदला लेना है या उन इनोसेंट लोगों को बचाना है जो इवल लोगों के हाथों से ब्रूटली टॉर्चर हो रहे हैं। फ्रैंक ने दूसरा रास्ता चूज किया और डिसाइड किया कि वो पनिशर बनेगा जो क्रिमिनल्स को लोगों को बचाने के लिए मारेगा, सिर्फ रिवेंज लेने के लिए नहीं, जो उसकी सोलो सीरीज में उसका मेन एजेंडा था अब तक। शायद यही वर्जन हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में देखने को मिलेगा जहाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सीरीज सिंह के किरदार को अथॉरिटी से बचाएगा। हाँ, ये फ्रैंक थोड़ा ज्यादा स्माइलिंग और लाइटर होगा उस मूवी में, लेकिन सीरीज का एंड फिर भी फ्रैंक के दोबारा पनिशर
रिवेंटल लेने अपने स्कल वाले कॉस्ट्यूम के साथ होता है और उस आदमी को मारने से होता है जिसने डॉग को मारा था। पनिशर सीजन 2 में भी फ्रैंक सिमिलर ट्रॉमा से गुजरता है क्योंकि वो दोबारा पनिशर नहीं बनना चाहता। यहाँ भी ऑलमोस्ट वही कॉन्फ्लिक्ट रिपीट होता है। एपिसोड एक क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है और माँ गुनुची वर्सेस पनिशर राइवलरी का प्रॉपर कंक्लूजन भी नहीं मिलता। मेरा सवाल ये है कि पनिशर स्पेशल एग्जिस्ट क्यों करता है? इस स्पेशल ने इस कैरेक्टर के बारे में ऐसा क्या नया बताया? कुछ भी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं होता। डेयरडेविल बॉर्न अगेन में वो क्यों नहीं दिखा? स्पाइडरमैन को ये कैसे सेटअप करता है? कुछ भी प्रॉपर्ली दिखाया नहीं गया, एक्सप्लेन नहीं किया गया। इवन स्टोरी का मेन कोर भी रिजॉल्व नहीं होता जो कि है माँ गुनुची वर्सेस फ्रैंक। इसलिए ये एक हाफ बेक स्टोरी लगती है जहाँ जॉन बर्नथल को बस एक प्रोजेक्ट दिया गया है ताकि वो अपने इमोशनल ब्रेकडाउन और ब्रिलियंट एक्टिंग शोकेस कर सके। मैं स्पेशल को देना चाहूंगा एक डिसअपॉइंटेड 2 आउट ऑफ 5। एक हाफ बेक स्टोरी जिसे शायद और 40 मिनट मिलते तो रेजोल्यूशन मिलता। यहाँ खाने में नमक कम था या फिर ये कहूँ कि आधा था, जिसे देखकर एक ही बात दिमाग में आती है, ये क्या है, ये क्यों है, ये स्पेशल प्रेजेंटेशन किस लिए है? आपको कैसा लगा ये आधा अधूरा स्पेशल? कमेंट्स में बताओ, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के फिनाले का ब्रेकडाउन वीडियो और रणवीर के इमॉर्टल्स और मेलुआ वाला शॉट दोनों आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे MCU रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन अ रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के हर छोटे बड़े अपडेट्स के लिए YouTube के अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं X पर, Spotify पर भी और Facebook में भी। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा प्रोनीत डायरी blogspot.com में भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है।